नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 का जो पाठ करने वाले हैं वह है खेलों से संबंधित। हम इस पाठ को पहले भी काफ़ी हद तक पूर्ण कर चुके हैं, परंतु आज फिर से शुरू कर रहे हैं। इस पाठ को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे हम इस पाठ की। और कक्षा 5 का जो ये पाठ है वह परिवेश अध्ययन का पाठ नंबर 2 है। और परिवेश अध्ययन के इस पाठ में हम पहले अनेकों खेलों के बारे में जान चुके हैं, परंतु आज हम जिन खेलों के बारे में इस बात करेंगे वो खेल है हमारी आत्मरक्षा से संबंधित। पाठ 2 है खेलों की दुनिया। और आज जिन खेलों के बारे में हम बात करने वाले हैं वह हमारे आत्मरक्षा से संबंधित खेल हैं। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हम इनसे पहले इस पाठ में विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि बैडमिंटन, खो खो, योगाभ्यास, व्यायाम आदि के बारे में बात कर चुके हैं, परंतु आज हम बात करने वाले हैं हमारे आत्मरक्षा से संबंधित कुछ राष्ट्रीय, देसी और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे पहले हम खेल के बारे में बात करने वाले हैं उस खेल का नाम है जूडो। प्यारे बच्चों, यह खेल दो व्यक्तियों के बीच में खेला जाता है। यह खेल तकनीक का और चतुराई का खेल है। यह खेल हमारे कुछ हद तक कुश्ती से मिलता जुलता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा खेल है वह है कराटे। यह भी आत्मरक्षा से संबंधित खेल है और यह भी प्रायः दो व्यक्तियों के बीच में ही खेला जाता है। इसमें हाथ पैर सभी गतिविधियों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पश्चात प्यारे बच्चों, जो हमारा अगला खेल है वह है ताइक्वांडो। यह भी आत्मरक्षा से संबंधित है। यह भी अंतर्राष्ट्रीय खेल है और इसमें भी हम हमारे पैरों हाथों का प्रयोग करते हैं। इसमें भी दो प्रतिद्वंदी होते हैं। इसके पश्चात हमारा जो तीसरा खेल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह है कुंग फू। इसके बारे में प्यारे बच्चों आप पहले से ही जानते होंगे, बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा। यह भी मार्शल आर्ट का सबसे पुराना खेल है। यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विकसित किया गया है। इसके पश्चात जो हमारा तीसरा खेल है वह हमारे भारत का खेल है, केरला राज्य में खेले जाने वाला कलरई पट्टू। कहा जाता है कि हमारे सबसे प्राचीनतम मार्शल आर्ट्स में से एक है कलरई पट्टू। यह खेल केरल में विशेष रूप से खेला जाता है। इसमें प्रायः हथियारों और हमारे हाथ पैरों की कलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी एक आत्मरक्षा से संबंधित खेल है। इसके पश्चात जिस खेल के बारे में हम बात करेंगे वह है महाराष्ट्र में खेला जाने वाला मर्दानी खेल। यह महिलाओं के लिए विशेष तौर पर महत्व रखता है, क्योंकि महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए इस खेल को खेलने की विधि बताई जाती है। इसके पश्चात हमारा जो अगला खेल है वह है मणिपुर का थांगटा। यह भी आत्मरक्षा से संबंधित खेल है। प्यारे बच्चों, मणिपुर के लोग अपने विभिन्न त्योहारों के अवसर पर इस खेल को खेलते हैं। यह खेल हथियारों और बिना हथियारों के खेला जाता है। इसके पश्चात हमारा अगला खेल है पंजाब का गतका। इस खेल से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है और यह खेल हम अपने आसपास देखते भी हैं। गुरुद्वारों में जब नगर कीर्तन निकाले जाते हैं या होला मोहल्ला का जब पर्व मनाया जाता है तो पंजाब के पंज प्यारे इस खेल का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं। यह भी हमारी आत्मरक्षा से संबंधित खेल है। इसके पश्चात हम जिस खेल का बारे में बात करेंगे वह है किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग में किक और बॉक्सिंग दोनों का मिश्रित रूप से प्रयोग किया जाता है। यह भी आत्मरक्षा से संबंधित खेल है। यह भी खेल अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक खेलों की दुनिया पाठ में आज जिन खेलों के बारे में बात की है वह हमारी आत्मरक्षा से संबंधित हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं। अब हम जिन खेलों के बारे में बात करेंगे वह हमारी आत्मरक्षा से संबंधित नहीं है, वह हमारे पारंपरिक खेल हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा। यह खेल हमारे गांव देहात में अक्सर हमने खेला भी है और हमने देखा भी है। गांव के बच्चे अक्सर इस खेल को बड़े चाव से खेलते हैं। इसमें गिल्ली और डंडे का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात जो हमारा अगला पारंपरिक खेल है वह है कबड्डी। कबड्डी का खेल हम अपने आसपास देखते भी हैं और खेलते भी हैं। यह हमारे राष्ट्र में खेला जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण खेलों में से एक है। कबड्डी के खेल में दो टीमें होती हैं। यह भी बल और चतुराई का और तकनीक का खेल है। इसके पश्चात प्यारे बच्चों, जिस खेल के बारे में हम बात करने वाले हैं वह आप जानते हैं कुश्ती। कुश्ती हमने अक्सर अपने गांव में, अपने देहात में मेलों के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है, जिसका दंगल भी इसका एक नाम है।
इसमें प्रायः 2 खिलाड़ी होते हैं जो कि तकनीक के द्वारा एक दूसरे को चित्त करते हैं। इसके पश्चात हमारा जो अगला खेल है प्यारे बच्चों, वो आप सभी ने खेला है, पिट्ठू फोड़। पिट्ठू फोड़ हमारे गाँव में, हमारे नगरों में खेला जाने वाला एक आम खेल है जो बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। यह भी 2 टीमों के द्वारा खेला जाता है। इसमें बॉल और कुछ पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पश्चात जो अगला खेल है वह लड़कियों का प्रमुख खेल है, स्टापू। स्टापू में लड़कियां ज़मीन पर चौक या खड़िया से 8 डिब्बे बनाती हैं और इन 8 डिब्बों को कूद कूद कर इस खेल को खेला जाता है। यह खेल लड़कियों का प्रमुख खेल है। इसके पश्चात जो अगला खेल है हमारा, वह है पतंगबाजी। पतंगबाजी अक्सर लड़कों ने विभिन्न त्योहारों पर की भी है और या किसी को करते हुए देखा भी है। यह पतंगबाजी अक्सर बसंत पंचमी, 15 अगस्त आदि के अवसरों पर लड़कों द्वारा या लड़कियों द्वारा भी की जाती है। इसके पश्चात हमारा जो खेल है वह है नट के करतब। प्यारे बच्चों, यह कोई आम खेल नहीं है। यह खेल हम सभी के द्वारा नहीं खेला जाता। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शरीर का लचीलापन, संतुलन, यह सब इस खेल के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे गाँवों में हमने अक्सर देखा है कि नट का खेल करतब दिखाने वाले लोग आते हैं और ज़्यादातर लोग इस खेल को रस्सी पर चलकर या विभिन्न प्रकार से अन्य अंगारों पर चलकर दिखाते भी हैं। यह खेल संतुलन और आत्मविश्वास का खेल है। इसी खेल से संबंधित एक खेल और है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है, वह है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जो है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खेल है। जिम्नास्टिक में हमारा देश पिछले काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ था, परंतु अब आने वाले समय में हमारा देश भी जिम्नास्टिक के खेल में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।